अब बात करते हैं यार फ्रैक्चर की। देखो फ्रैक्चर के ऊपर कभी कभी यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट में हम यहाँ पे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन बताओ फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर होता क्या है ये बताओ, क्लिनिकल फीचर बताओ, कॉम्प्लिकेशन बताओ, इन जनरल फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे होता है ये बताओ। ठीक है, वो हम बात करेंगे। व्हाट इज फ्रैक्चर यार? इट इज द ब्रेक इन व्हाट? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द सरफेस या फिर कॉर्टेक्स ऑफ द बोन। ब्रेक इन continuity of break in continuity of surface और cortex of bone। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? और हम बात करें ईटियोलॉजी की, तो ये ईटियोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड होता है। एंड ये इट कैन बी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज यार, है ना। तो अगर हम बात करें एटियोलॉजी की, तो एटियोलॉजी के बेसिस में हमारे पास दो तरह के हमारे फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो सकता है, एक ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर हो सकता है, एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। एक ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, एक पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, स्ट्रेस इंड्यूस फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, तो एटियोलॉजी के बेस में हो गया ना। कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस में बात करें, सो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में हमारे पास सिंपल फ्रैक्चर हो सकता है यार, जिसमें 2 पीस में टूट गया हो बोन। एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, जिसमें मल्टीपल पीस में टूट जाएगा। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर। डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर में क्या हो सकता है? 2 पार्ट में टूट सकता है, अनडिस्प्लेस्ड या फिर डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेसमेंट के बेसिस में 2 प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं यार। इट कैन बी अनडिस्प्लेस्ड एंड इट कैन बी डिस्प्लेस्ड। एंड अगर पैटर्न की बात करें, पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर के बेसिस पे हमारे पास 2 प्रकार का ये हो सकता है, ट्रांसवर्स ऑब्लिक, ट्रांसवर्स ऑब्लिक स्पाइरल कम्युनिटेड, सिगमेंट और सेगमेंटल फ्रैक्चर और एनवल्जन। ये हो गया पैटर्न। नाउ अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस में हमारे पास कितने तरह का फ्रैक्चर हो सकता है यार? 2 तरह का, एक क्लोज्ड एंड दूसरा ओपन। एंड ओपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड। आपसे कोई मैनेजमेंट में कंपाउंड फ्रैक्चर बोले तो वही बताना जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट में। ठीक है, वो उसका ही 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फ्रैक्चर के केस के अंदर यार आपको दर्द होगा, पेन होगा, है ना। जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे स्वेलिंग मिल सकती है ना। एंड डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकता है यार वहाँ पे। एंड यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का लॉस हो जाएगा, सो लॉस ऑफ फंक्शन, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ फंक्शन, दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स यार। ठीक है, और अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एंड लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। इमीडिएट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है यार उसको, जिसको फ्रैक्चर आया है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। दूसरा इंजरी हो सकता है टू द नर्व, इंजरी टू नर्व वेन ना, मतलब इंजरी टू नर्व वेसल्स, मसल्स एंड टेंडन। ना अर्ली के अंदर हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं यार ना। इमीडिएट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, थोड़ी देर बाद भी हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक देखने को मिल सकता है, उसको अर्ली कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। फैट एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, फैट एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सेप्टिसीमिया देखने को मिल सकता है यार, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये हो गया हमारे पास अर्ली कॉम्प्लिकेशन। अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, तो लेट कॉम्प्लिकेशन में डिलेड यूनियन, है ना, नॉन यूनियन, माल यूनियन, क्रॉस यूनियन,
एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, ओके तो ये सब क्या है यार हमारे पास, ये सब लेट कॉम्प्लिकेशंस है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हमने बात की, अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात की है, लेट कॉम्प्लिकेशन। देखो मायोसाइटिस ऑस्टिफिकेशन कभी कभी 5 नंबर क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमको इंपॉर्टेंट लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है ना, अगर हम मैनेज कैसे करें फ्रैक्चर की उसकी बात करें दो तरीके से। एक तरह से हमारे पास एक रिडक्शन है, एक फिक्सेशन है। ठीक है, सो रिडक्शन में कैसे रिडक्ट कर सकते हैं यार, रिडक्शन के अंदर हमारे पास ओपन रिडक्शन है या फिर क्लोज रिडक्शन है। यहाँ पे रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, ओपन रिडक्शन है या फिर क्लोज रिडक्शन है। ओपन रिडक्शन इट इज अंडर दी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन, हम देखते हुए उसको क्या कर रहे हैं, जहाँ पे था रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज ओपन रिडक्शन में क्या होता है, इट इज अंडर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। एंड क्लोज की बात करें तो क्लोज में हमारे पास फील करते हैं फ्रैक्चर को, उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो फील for fracture and reduction under X-ray, reduction under X-ray, ये रिडक्शन हो गया। नाउ दूसरा क्या है, फिक्सेशन। फिक्सेशन में हमारे पास दूसरा फिक्सेशन हो सकता है भाई, एक एक्सटर्नल फिक्सेशन, एक इंटरनल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड इंटरनल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन कैसे करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से करते हैं। इंटरनल फिक्सेशन किससे करते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरनल फिक्सेशन है वो दूसरा का हो सकता है इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब आर्टिकुलर जॉइंट के बीच में, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में बाहर, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जिसमें हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में, अगर हम चलो इंट्रा आर्टिकुलर में बात करें तो इंट्रा आर्टिकुलर में क्या आता है यार, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। ORIF मतलब क्या है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में क्या आता है, क्लोज रिडक्शन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लोज रिडक्शन प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। एंड यहाँ पे हमारे पास अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में डिवाइड करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर को, क्लोज रिडक्शन प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ प्लेट्स। एंड लोअर लिम्ब में हम बात करते हैं अबाउट क्लोज रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन विथ रॉड्स और नील्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट यार, कॉम्प्लिकेशन, क्लिनिकल फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, फ्रैक्चर। 5 नंबर के अंदर भी आ सकता है। मैनेजमेंट पूछा तो जनरली कंपाउंड फ्रैक्चर का, तो मैनेजमेंट वाला पार्ट हमने देख लिया। या फिर कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट बताओ, ये पूछा सकता है 5 नंबर में। एंड लॉन्ग क्वेश्चन आया था पूरा क्लासीफाई करो, क्लिनिकल फीचर बताओ, कॉम्प्लिकेशन बताओ, मैनेजमेंट बताओ, ऐसा पूछा जाता है।